रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, माह रबीउल अव्वल गामज़न है और रबीउल अव्वल के महीने में आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस सिलसिले में पहले तो उस पाक नबी की विलादत का जो सिलसिला अल्लाह ने कायम किया, अगर हम उस पर गौर करें तो हमें अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे दिल में आका की मोहब्बत सरायत और कर जाएगी और पुख्ता हो जाएगी। क्योंकि ज़िक्र महबूब असल में ज़िक्र इलाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पाक ज़ात ने भेजा और जिस मकसद के लिए भेजा वो किसी पर ढका छुपा नहीं है। बाज़ इख्तलाफी मसाइल हैं, उन इख्तलाफी मसाइल को दलील की रोशनी में भी इंशाअल्लाह समझेंगे, इल्मी रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे उसको बालाए ताक रख कर के हम कुछ वो बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए और वो सब चीज़ें इख्तलाफ की नज़र हो गई, उनसे ज़रा हट कर के हम अपने हबीब अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा करीब से पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जब चुना तो सिर्फ़ एक ख़ासियत के साथ नहीं चुना, हर जिहत से खुसूसियात का अंबार लगा हुआ। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कहाँ से शुरू हुआ, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बारे में और आपके ख़ानदान आबा व अजदाद के बारे में तारीख़ दान क्या कहते हैं, आपकी वालिदा के ख़ानदान के बारे में तारीख़ दान क्या कहते हैं। हमें ये समझना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अल्लाह ने दुनिया को कैसे हमवार किया, क्या क्या अलामतें अल्लाह ने आसमान से नाजिल की, क्योंकि अलामात शय की हकीकत को बताती हैं। अगर हम शुरू करते तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वालिद हज़रत हाशिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपके इल्म में इजाफ़ा भी करेंगी और मोहब्बत में भी इजाफ़ा करेंगी। अगर इससे ऊपर एक शख्स और आपके दादाओं में से एक नाम आता है काब, जो आज हम जिस लफ्ज़ जुमा को जानते हैं, इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था। इस नाम को जुमे का लक़ब देने वाले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से हज़रत काब हैं। उनका काम ये था कि इस दिन में लोगों को जमा फरमाते और तकरीर करते अल्लाह की वहदानियत पर, बुराइयों के ख़त्म करने पर। उस दौर में जबकि कोई नबूवत का सिलसिला उस वक्त उनके पास नहीं था, क्योंकि नबूवत जो चल रही थी वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी उस सिलसिले में चल रही थी, बनी इसराइल में।
लेकिन बहरहाल तारीखदान ये लिखते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से एक सिलसिला था कि कोई नबी आने वाला है, उसकी तैयारी थी। और तैयारी में आपके तकरीबन मैं समझता हूं 5वें नंबर के जो दादा हैं ऊपर से वो काब हैं, और उन्होंने लोगों को खैर की बात बताना शुरू की। लोगों ने सुना, लेकिन बहरहाल जो जो वक्त गुजरता गया उनमें फिर हजरत हाशिम आए, और हजरत हाशिम का जो निकाह हुआ है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। अहले अरब को अल्लाह ताला ने शुजाअत और बहादुरी से नवाजा था, उनको सखावत अल्लाह ने अता की थी। खाना खिलाना अरबों का शौक है, आज भी शौक है। ये जाया करते थे अपने सफ़र के लिए। मदीनतुल मुनव्वरा बीच में पड़ता। मदीनतुल मुनव्वरा में एक मरतबा क़याम हुआ। क़याम के दौरान मार्केट में जब आप गए तो एक खातून पर आपकी निगाह पड़ी। वो अच्छी लगी, इस वजह से नहीं कि भाई खूबसूरती ही अच्छी लगी, बल्कि तारीख़दान लिखते हैं कि जो मार्केट में चलने वाला आदमी होता है ना, वो लोगों के चलने से, अंदाज़े गुफ्तगू से, हाव भाव से अंदाज़ा लगा लेता है ये आदमी कितना कीमती है, इससे कितना मिलना चाहिए। और हज़रत हाशिम जो थे वो पक्के ताजिर आदमी थे। उन्होंने देखा कि इस लड़की की आंख में शराफत है, इज्जत है, और आप भी चूंकि ख़ानदान इज्जत वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। लोगों से पूछा कि ये लड़की कौन है। पहले वो पर्दे का निज़ाम उतना था नहीं। किसी ने कहा कि भाई ये उसैहा की बीवी है। उसैहा इब्ने जल्लाह उनके शौहर का नाम है, और इनके 2 बेटे भी हैं। एक का नाम उमर है और एक का नाम कुछ और है। 2 बेटे हैं इनके। कहने लगे अच्छा, बात ख़त्म हो गई, आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद ये उन्हें पता चला कि उसैहा ने तलाक दे दी है उस औरत को। वो चूंकि भांप चुके थे शराफत को, उन्होंने कहा कि भाई किसी साथी से कि भाई मेरा पैगाम ज़रा उनके घर तक पहुंचा दो, अगर वो चाहें तो मुझसे निकाह कर सकती हैं, मैं उनको अपने निकाह में लेने के लिए तैयार हूं। किसी साहब ने जाकर के बात पहुंचाई। वो औरत, जब उन्होंने सिलसिला नसब सुना और ये सुना कि मक्का का सरदार मुझे प्रपोजल दे रहा है, शरीफुन नफ्स है, ताजिर है, वक़ार है, खूबसूरत है, सब कुछ है, एक औरत को जितनी चीज़ें चाहिए थी वो हज़रत हाशिम में मौजूद थी, इसलिए उसने भी यस कह दिया और कहा कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। और उनका नाम सलमा था। निकाह हो गया। मदीने में कुछ दिन क़याम रहा, और क़याम के बाद उन्हें गज़ा जाना था। उन्होंने अपनी बेगम को वहीं छोड़ा और उसके बाद आगे निकल गए। लेकिन अल्लाह की करनी को कौन टाल सकता है। हुआ ये कि जब सफ़र में जा रहे थे, दौरान सफ़र इंतकाल हो गया। अब बहरहाल जिस शहर में, जिस गांव में इंतकाल हुआ वहीं दफन कर दिया। लेकिन इस दौरान चूंकि जितने दिन रहे बीवी से मुलाकात हुई, हमल ठहर चुका था। इस हमल से पैदा होने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। इस हमल से पैदा होने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। मैं आज आपको दर्स दे रहा हूं, मैं जब मेरा जो ये बयान, ये लेक्चर है, आज ये बतौर सबक के है आपके लिए। अपने नबी का शजरा कुछ ना कुछ तो याद कर लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, शेबा नाम था। और उसकी वजह यह थी कि जैसे शेबा पैदा हुए, उनका नाम शेबा इस वजह से पड़ा, शेबा सफ़ेद बाल वाले को कहा जाता है, कि जब ये पैदा हुए तो उनके सर में एक सफ़ेद बाल था। अच्छा, पहले ऐसा होता था, लोग नाम रख देते थे अलकाब। आज भी देख लीजिए आप, किसी का नाम कलवा है, क्यों? इसलिए कि बचपन में काला था। किसी का नाम भूरा है, क्यों? इसलिए कि वो खूबसूरत था। ये ऐसे नाम हुआ करते थे। उनका नाम भी शेबा पड़ गया है, सफ़ेद बाल वाला। ये अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा, ये भी बताऊंगा आपको। बहरहाल हमल से वो पैदा हुए और उसके बाद नानी के घर ही परवरिश पाते रहे। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दादा है। जब थोड़ी सी अपब्रिंगिंग हुई और थोड़े से बड़े हुए तो वहां मक्के में चूंकि खानदान बड़ा आला था, मदीनतुल मुनव्वरा में जिस औरत से शादी की थी हजरत हाशिम ने, वो इतने माल वाले लोग नहीं थे। अब भाई जैसा बच्चा खाना खाएगा वैसी परवरिश होगी, वैसे ही खून बनेगा। बच्चा कमज़ोर है, लेकिन बाद में पता चला कि चचा आए हैं बुलाने के लिए कि भाई अब बच्चा बड़ा हो गया है, दूध की कोई हाजत नहीं है, हमारे बच्चे को हमारे साथ भेज दो। वहाँ का रिवाज था, रिवाज के मुताबिक बच्चे को बिठा दिया गया ऊँटनी पर और वो अपने चचा के साथ चल दिए। चचा का नाम असल में मुत्तलिब था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के चचा का नाम क्या था? मुत्तलिब था। मुत्तलिब के साथ चल दिए। मक्का और मदीना के दरमियान में डिस्टेंस हाजियों को मालूम है काफ़ी है, और जो वो डिस्टेंस आज तो कुछ मालूम नहीं होता है, उस दौर में ऊँटनियों का दौर था। और जब सफ़र हुआ, काफ़ी सफ़र चलता गया चलता गया चलता गया। बहरहाल जब मक्का के करीब पहुँचे, बल्कि मक्का में पहुँच गए, तो बच्चा बैठा हुआ है ऊँटनी पर, मुत्तलिब लगाम लिए हुए चल रहे हैं। किसी साहब ने पूछ लिया कि मुत्तलिब साहब ये बच्चा कौन है? परेशानी ये थी कि जब आदमी मुआशरे में बड़ा बन जाता है ना, सरदार बन जाता है, तो चाहे उसे बुखार आए या पेट में दर्द हो, उसे सरदार बन करके रहना पड़ता है। हाव भाव से उसको अपने आप को सरदार जताना पड़ता है। क्या मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म सी आई कि मेरा जो भतीजा है, कपड़े उसके ज़रा फटे हुए थे और हालात बस ऐसी थे, दिगरगू थे, रास्ते में जो धूल लगी वो पिलस थी। कहते हैं मैंने ये कह दिया कि ये मेरा गुलाम है। भतीजों को क्या कह दिया कि ये मेरा गुलाम है। बस लोगों ने सुना और मशहूर कर दिया कि मुत्तलिब एक गुलाम लेकर के आए, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, आपको ये पॉइंट की बात बताऊं, अल्लाह ने जिस दादा से हमें सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, वो दादा भी लाजवाब और खूबसूरत और हसीन और जमील था। अब्दुल मुत्तलिब के चचा जल्दी से उन्हें घर में लेकर के आए, जब लेकिन लोगों ने सुन लिया था, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब का मतलब है मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब का गुलाम। लोगों ने सुन लिया, वो मशहूर हो गया कि फला अब्दुल मुत्तलिब, फला अब्दुल मुत्तलिब। अब मुत्तलिब घर में बच्चे को लेकर के आए और फौरन कहा जल्दी से इसके कपड़ों का इंतज़ाम करो। जो भी कपड़े थे अच्छे वाले कपड़े पहनाकर, खुशबू उशबू लगा कर के फिर उनको बहरहाल जो है रिलीज़ किया गया, उनको सामने लाया गया लोगों के सामने। लेकिन किसी ने शेवा नाम लिया ही नहीं, उसके बाद से नाम ही अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। जब एक आदमी किसी नाम से इलाके में शुरू में मशहूर हो जाता है, तो फिर तो उसके असल नाम से मोहल्ले का डाकिया भी नहीं पहचान पाता है। और ऐसा होता है, और ये करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ये करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। जो असल नाम है, माँ बाप को चाहिए उसी नाम को मशहूर करें, और कोई ऐसा लक़ब रख देना माँ बाप की तरफ से जिसको बड़े होकर के वो बुरा समझता है, उसको इहानत महसूस होती है, उसको बुरा महसूस होता है, ऐसा लक़ब तो कतन माँ बाप के लिए भी इजाज़त नहीं। बड़े होकर के, जवान होकर के जब मोहल्ले वाले उस नाम से पुकारते हैं तो उसको चिढ़ लगती है, बुरा लगता है। फिर उसके बाद अगर वो इल्म वाला है तो बेचारा बर्दाश्त करके रह जाता है, और अगर इल्म वाला नहीं है तो अपने माँ बाप को कोसता है। बहरहाल उनका वो नाम मशहूर हो गया, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो शख्सियत थी, मैंने आपको बताया, बड़े खूबसूरत आदमी थे, शुजाअत उनके अंदर थी, समझदारी उनके अंदर थी, फयाजी उनके अंदर थी, जो सखावत का मादा था। उनका लक़ब पड़ चुका था मुतइम तैरिस समा। अरबी में कहा जाता है कि ये तो परिंदों का भी दाता है, परिंदों को भी खाना खिलाने वाला है। चरिंद परिंद कोई भी आ जाता उनके घर में कभी भूखा नहीं लौटता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सखावत अल्लाह की तरफ से बतौर वही के भी मिली, और अल्लाह ताला ने ख़ानदान से भी शजाअत, बहादुरी, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने खाना खिलाने का मादा और लोगों के साथ सखावत और इताम मिस्कीन का मादा ख़ानदानी तौर पर भी अता फरमाया। अब्दुल मुत्तलिब बड़े हो गए। बहरहाल अब मसला ये हुआ कि शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा पैदा हुआ और उनका नाम था हारिस। एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम क्या था? हारिस नाम था।
अभी तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम कहीं नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। और तमाम लोगों ने ये बात मानी कि यह आदमी इस लायक है कि इसको काबतुल्लाह का मुतवल्ली बना दिया जाए, काबतुल्लाह का मुतवल्ली बना दिया, जिम्मेदार बन गए और लोगों ने इत्तेफाक राय से उनको मुतवल्ली बनाया। उनके अंदर सलाहियत थी, ये टैलेंट था कि वो सारे ज़रूरियात को देख सकते थे। एक वाक़या ये हुआ कि ये जो आज हम जमजम पीते हैं ना, जमजम, ये जमजम किस दौर में अल्लाह ताला ने अता किया था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों के ज़रिए, अम्मा हाजरा की तड़प के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला ने जमजम को वजूद अता फरमाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तारीख़ पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह के करीब बसाने के लिए हुक्म दिया उनके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम को, और उन्होंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी जगह पर ला कर के तेरे हुक्म से रख दिया है, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह, यहाँ खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, यहाँ ज़िंदगी के असबाब कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे रब तेरा हुक्म है, इसलिए कुछ हो या ना हो तेरा हुक्म सराखों पर है। छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ कुछ दिन के बाद कबीला जुरहुम को आबाद किया, और कबीला जुरहुम बाद में जाकर के जब उसने वहां का पानी टेस्ट किया, जमजम पिया, और वहां आसपास भी पानी का इंतजाम नहीं था, कहने लगे जहां पानी है पहले के काफिले वहीं रुकते थे जहां पानी का इंतजाम होता था। भाई खाने को तो कुछ भी खा लेंगे, जानवर खाते थे, जो हलाल जानवर हैं हलाल वाले लोग हलाल जानवर, हराम वाले लोग हराम जानवर, लेकिन बहरहाल खाने का इंतजाम तो हो जाता था, पानी का इंतजाम आसानी से नहीं होता था। कहने लगे यहाँ तो बड़ा खूबसूरत पानी है, बड़ा प्यारा पानी, हम तो यहीं रुक जाते हैं। असल ये लोग यमन के थे। इतना रुके इतना रुके इतना रुके कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए और इधर से उस कबीले की बेटियां भी जवान होने लगी, और एक वक्त आया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजिरा ने मिल करके एक लड़की से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया, और ये जो लड़की जिस कबीले की थी वो कबीला जुरहुम है। ये बहरहाल बात चलती रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर अमालिका, यमन और जुरहुम 3 कौमों का नबी बनाया गया ख़ास तौर पर, यानी ससुराल वालों की तरफ भी नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ही चुना। लेकिन तारीख़ ये कहती है तकरीबन 130 साल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हयात रहे, लोगों में तबलीग की, दीन पहुंचाया। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि काबतुल्लाह के इर्द गिर्द रहने का मतलब यह है कि यहां का मुतवल्ली अब कौन बनेगा। तवल्लियत की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, बड़ी पुरानी लड़ाई है। मैं मुतवल्ली बनूंगा, पुरानी लड़ाई है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम कीदार नाम था, उनको चाबी दे दी गई काबतुल्लाह की, बैतुल्लाह की। बहरहाल लोग मुत्तफिक थे शुरू में, लेकिन कबीला जुरहुम के लोगों ने कहा कि साहब ये शराफत इनको कैसे मिलेगी, ये तो हमें मिलनी चाहिए। भाई सब काम सही चल रहा है, कोई उसके अंदर फॉल्ट नहीं है, जो जरूरियात हैं काबतुल्लाह की वो सब अदा हो रही हैं, हाजियों की खिदमत की जा रही है, पानी का इंतजाम हो रहा है, उनके रहने का इंतजाम हो रहा है। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि कुछ लोगों की जब कहीं नहीं चलती, उन्हें पता है एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, एमएलए लड़ेंगे जमानत जब्त हो जाएगी, मोहल्ले की चेयरमैनी लड़ेंगे जमानत जब्त हो जाएगी। एक ही चीज बची है अपनी सरदारी जताने के लिए, मस्जिद का मुतवल्ली बन जाओ, कुछ ना कुछ तो चलेगी। जुरहुम के लोगों ने यलगार बोल दी, मारा पिटाई हुई, बहुत ज्यादा झगड़े चले, और चूंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है, उन्होंने फिर यह ख्याल भी नहीं किया कि मुतवल्ली जिसको बनाया गया है वो उसी शख्स की औलाद है जिसको हम नबी तस्लीम करते थे, और कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, ये मुतवल्ली नहीं बने, मुतवल्ली तो हम बनेंगे, ये चाबी हमें मिलनी चाहिए, हम इनसे अच्छी संभाल सकते हैं।
बहरहाल जब वो चाबी नहीं दी गई तो उन्होंने झगड़ा करना चालू कर दिया। इतना झगड़ा हुआ कि उन्हें वो चाबी अपने पास से शराफत की बुनियाद पर, नबी की औलाद है, शराफत की बुनियाद पर वो चाबी उन्हें थमा दे, भाई आप ले लो। अब वो चाबी जब मिली, सरदारी जब मिली, तो अब जुल्म वाला जुल्म ये है कि वो जो खानदानी लोग थे उनके ऊपर उन्होंने जुल्म और तशद्दुद हल्के हल्के करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो तो हावी हो गए, जब जालिम और मुतशद्दिद को किसी जगह की बागडोर मिल जाती है, नालायक और नाअहल को बना दिया जाता है, तो फिर उसके फसाद को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही हुआ, नया मुतवल्ली बना और उसने आकर के जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। मैं मक्का का लीडर हूं और मैं बैतुल्लाह का खादिम हूं, लिहाजा खादिम है तो खिदमत करो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। और उन्हें बेचारों को इतना सताया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ करके अतराफ में रहने पर मजबूर हो गई, औलाद नबी। फिर भी वो नहीं माने। इस लड़ाई में उन्होंने ज़ेर करने के लिए औलाद नबी को इतना ज़्यादा सताया कि अगर वो काबतुल्लाह में भी मौजूद हैं तो काबतुल्लाह की बेहुरमती से भी वो बाज ना आए। अल्लाह के घर की बेइज्जती करी। बस मकसद ये था कि तुमने देखो हमें नहीं दिया, हमने बाजू से तुमसे मुतवल्ली अच्छी नहीं है। जब नालायक लोग मैदान के अंदर आते हैं, जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर मस्जिद का एहतराम, उसका तकद्दुस, कुरान करीम का तकद्दुस उनके नज़र में कुछ नहीं होता, फिर तो सिर्फ मैं होती है। जब उन्होंने काबतुल्लाह के ऊपर यलगार बोली और उसकी इज्जत को पामाल करते रहे, तो फिर अरब जो इधर उधर रहते थे उन्होंने कहा कि तुमने चाबी मांगी, मुतवल्लियत मांगी, हमने तुम्हें दे दी, कोई कुछ नहीं बोला, हम उस पर इत्तेफाक राय रखते थे, चलो ठीक है, वो भी खिदमत कर रहा था, तुम भी खिदमत करोगे, कोई मसला नहीं था। लेकिन तुम अगर जुल्म और तशद्दुद ऐसा करोगे कि अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं करोगे, तो सुनो, अल्लाह के घर की इज्जत के लिए तुम्हें दूसरा मुतवल्ली बनाया गया है। अगर तुम अल्लाह के घर की बेइज्जती करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा आ जाओ मैदान में, हम तुम्हें भी देख लेंगे, हमसे आगे कौन है, हमारे पास ताकत है, पैसा है, सारी चीजें हमारे पास हैं। फिर उसके बाद सारे अरब एक साथ जमा हुए और वो जो कूद रहे थे और अपनी हद से तजावुज कर रहे थे, अरब ने मिलकर के जो उन पर डंडे बरसाए हैं, वो जुर्हुम के लोगों को निकाल करके, खदेड़ करके मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर भगा दिया। वो ये सोच रहे थे कि भाई हम तो मुतवल्ली बन गए, अब तो सब काम हमारा ही है। नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है लेकिन दम बहुत है। जुल्म करोगे अल्लाह गजबनाक हो गया, तुम्हें अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है। दीन के नाम पर तुमने उम्मत को लड़ाना शुरू किया, दीन के नाम पर तुमने जो दीन की खिदमत के नाम पर तुमने इज्जत उछाली ईमान की, इज्जत उछाली ईमान वालों की। तुम्हारा मकसद दीन नहीं, फसाद है, और फसादी लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नस्ब से हैं, मैं आपको वो नस्ब बता रहा हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बहरहाल एक मरतबा ख्वाब में थे, वो जो कबीला जुर्हुम ने जो है ना, जाते जाते एक काम किया था काबे के साथ बेहुरमती का। वो ये किया था, अच्छा हमसे तुम चाबी छीन रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो तुमसे ली थी, दोबारा फिर तुम्हारे पास जा रही है। तो जो ये जमजम है, कुआं है, जिसको आज माशाल्लाह आप पानी पीते हैं, हम भी पीते हैं, इसके अंदर इन्होंने बड़े से पत्थर डाल करके, बहुत मिट्टी डाल करके बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया कि किसी को उसके करीब भी नहीं आने दिया। बोले हम चाबी दे सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा इतना होल्ड है, हमारे सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता है, और पानी तो हम किसी को भरने नहीं देंगे, किसी हाजी को तुम्हारी क़यादत में, तुम्हारी मुतवल्लियत में पानी नहीं पीने देंगे। इतना जुल्म किया, बंद हो गया कुआं, और एक ज़माने तक बंद रहा। हुज़ूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने तक कुआं ज़मज़म बंद था, बंद था। आपको ये शायद तारीख पता ना हो, बंद था कुआं। और उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सारे लोगों ने मुत्तफ़िक़ राय पर उनको मुतवल्ली बनाया। उसके बाद हज़रत खिदमत किया करते थे, सफाई करते थे। एक मरतबा हतीम में मैं आपको बता दूं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की जो कब्र है वो हतीम के अंदर आया करती। जो हतीम है, छोटी सी जो दीवार है, उसके अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तारीख़ी रिवायात के मुताबिक, और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके अंदर मदफून है।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं एक दिन मैं लेटा हुआ था, मुझे ख्वाब में एक आदमी आया और आकर के कहने लगा इहफिर अल बर्रा, कि बर्रा को खोदो। मैंने कहा वमल बर्रा, भाई ये बर्रा क्या है? कहते हैं बस उसने बताया, कुछ नहीं, चला गया। दूसरे दिन सेम टाइम में वहीं पर लेटा हुआ था। आदत होगी भाई खिदमत करके यहाँ लेटने की, पर्टिकुलर जगह लोग, कुछ लोग नमाज की भी बना लेते हैं, लेटने की भी बना लेते हैं। कहते हैं फिर मैं लेटा हुआ था, उसके बाद आया, उसके बाद उसने कहा इहफिर अल मदनूना, मदनूना को खोदो। मैंने कहा वमल मदनूना, मदनूना क्या है? कहते हैं बताया, कुछ नहीं, फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया और उसके बाद उसने कहा इहफिर तय्यबा, तय्यबा को खोदो। मैंने कहा वमा तय्यबा, कहते फिर चला गया, फिर कुछ नहीं बताया। फिर चौथे दिन सेम टाइम आया, क्या कहा इहफिर जमजम, जमजम को खोदो। मैंने फिर सवाल किया क्योंकि मुझे पता तो था नहीं, वमा जमजम, जमजम क्या है, कहां खोदूं? उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसने मुझे बताया देखो फला फला जगह है, मैं निशान करके जा रहा हूं, इसको खोदो, इसके अंदर से जमजम यानी अल्लाह ताला पानी के चश्मा तुम्हारे लिए जारी फरमाएगा। कहते हैं सुबह हुई, जितने भी मक्का के सरदार थे, बहरहाल मशवरा मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि जो साथी लोग हैं उनसे मशवरा करें। मैंने कहते हैं मशवरे में बात रखी, लेकिन कुछ लोग तो राज़ी हो गए, कुछ लोगों ने मुखालफत की। मुखालफत की एक वजह यह भी थी, बोले भाई तेरी मुतवल्लियत में अगर यहाँ पानी निकल आया तो सारा क्रेडिट तो तुझे ही चला जाएगा, क्योंकि हर दौर में हर बड़े आदमी के, हर काम के आदमी के मुखालिफ होते हैं, भाई सारा क्रेडिट तुम्हें चला जाएगा। बहुत मुखालफत की। हज़रत फरमाते हैं कि भाई मुझे तो ख्वाब में 4 दिन नजर आया है, अब मैं उसका इनकार कैसे करूं? कहते हैं मैंने फावड़ा लिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का मैंने बताया, कितने बेटे थे शुरू में? अभी एक बेटा, नाम क्या था? हारिस। कहते हैं मैंने कहा बेटे से चलो बेटे आओ, हम और आप खोदेंगे, ये साथ नहीं दे रहे, मत दो। कहते हम दोनों बाप बेटों ने जो खुदाई करना चालू की, 3 दिन तक खुदाई की, मिल कुछ नहीं रहा। उधर लोग टिट्टे बनाने हैं, और लो ये पानी निकालेंगे यहाँ। कहते तीसरे दिन जाकर के मुझे एक बड़ा सा कोई पत्थर वत्थर कोई अलामत नजर आई, उसके अंदर महसूस हुआ कि पानी आ रहा है। कहते हैं मैंने ऐलान लगा दिया, लो इस्माइल का कुआं निकल आया। लोगों ने जमघट और जमा होना शुरू हो गए, आकर के देखा वो पत्थर वत्थर हटाए गए। 3 दिन की खुदाई के बाद वो पानी जो आज हम जमजम के नाम से पीते हैं, ये इस पर फावड़ा लगाने वाले सानी दर्जे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। पानी निकला। कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि हाजियों की जिम्मेदारी थी, मुतवल्ली का मतलब आने वाले नमाजियों की, आने वाले हुज्जाज की खिदमत की जाए। कहते हैं पानी के लिए पहले कोई ऐसा इंतजाम तो था नहीं, हम लोगों ने पानी निकाल करके जगह जगह घड़े कर दिए उसके कुएं के, और उसके अंदर पानी डाल दिया कि जब भाई जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ से पी ले, अंदर निकालने की उसको ज़रूरत ना पड़े। कहते हैं कुछ शरीर किस्म के लोग रात को आते और शरारत करके चले जाते, कोई नहा करके चले जाता, कोई बाउंड्री तोड़ करके चला जाता। मकसद ये था कि कोई ये ना कहे कि अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत काम में आ गई। ऐसे शैतान भी होते हैं काबतुल्लाह के अंदर आकर के, अल्लाह के घर में, उससे बड़ा घर कोई नहीं, लेकिन शैतान अल्लाह के घर में भी आते हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह ही हिफाजत करता है। उसी ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। दीन की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, कुरान वालों की हिफाजत जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह ने काम लिया, और काम इस तरीके से लिया कि उसके बाद ख्वाब में फिर ख्वाब नज़र आया और किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह से इन अल्फाज में आप दुआ मांगो। क्या अल्फाज थे? यूँ कहा कि यूँ कहो अल्लाह से, ऐ अल्लाह मैंने ये जो कुआं खोदा है, मेहनत की है, मैंने आने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए काम किया है, गुस्ल करने वालों के लिए ये इंतज़ाम नहीं किया है। और सुबह होकर के, क्योंकि अल्लाह ने सिखाया था, दुआ के अल्फाज अल्लाह ने सिखाए थे, खड़े होकर के ऐलान कर दिया, तमाम लोग सुन लो कि ये पानी पीने का है, गुस्ल करने का या क़ज़ाए हाजत में इस्तेमाल करने का नहीं है, इससे मत बेलना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ये दुआ सिखाई। लेकिन शरीर लोग फिर भी नहीं माने, अल्लाह के घर में आके नीयत बांध करके फसाद की नीयत रखते हैं। फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। लेकिन अब चूंकि अल्लाह ने दुआ सिखाई थी, जो आया जिसने बदतमीजी की वही बीमार होता चला गया। एक आया, दूसरा आया, एक गया, दूसरा गया। जब उन्होंने देखा भाई जो भी हाथ रखता है वो या तो निकल लेता है और बचता भी है तो किसी लायक नहीं बचता है,
तो शरीर लोग समझ गए कि अब अल्लाह की नुसरत इसके साथ है। बहरहाल कुआं महफूज अल्लाह ने किया और आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहरहाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख़ुद अल्लाह ताला ने इस बात को सिखाया था कि देखो ये जो कुआं है ना, ला यंज़िफ़ु अबदा, ये कभी खुश्क होने वाला नहीं है। वला तुदम्मु, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तुस्क़िल हजीजल आज़म, एक बात सुनो, क़यामत तक के हाजी इससे पानी पीते रहेंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। उस दादा का पोता है मेरा और आपका लाडला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आगे की बात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ में आपको बात को बतलाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसब अता किया है ना, नसब, एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो इस्माइल की औलाद में से अल्लाह ताला ने बनु किनाना को मुंतखब किया, बनु किनाना में से कुरैश को सेलेक्ट किया और कुरैश में से बनु हाशिम को सेलेक्ट किया और बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट किया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मरतबा आए और आकर के फरमाने लगे, हदीस है, इमाम अहमद इसको नकल फरमाते हैं, इमाम तिबरानी इसको नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मशरिक से लेकर के मगरिब तक मैंने सारे लोगों की जांच पड़ताल की, छानबीन की, लेकिन आपके ख़ानदान से ज़्यादा अफजल और बेहतरीन ख़ानदान मैंने रूए ज़मीन पर नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख्र, और ये फ़ख्र की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ख़ानदान आला है, मुझे अल्लाह ने आदम की औलाद जो शुरू से लेकर क़यामत तक आएगी, सारी औलाद का अल्लाह ताला ने मुझे सरदार बनाया है। वला फ़ख्रा, और फ़ख्र की वजह से नहीं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ए नबी जो भी मैं कहूँ लोगों को बता दो। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसाला, अगर आपने नहीं किया, चाहे वो बात कुरान के सिलसिले में हो वो भी आपको बतानी पड़ेगी अवाम को, चाहे वो आपके सिलसिले में हो वो भी बतानी पड़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे और आपके हबीब और अल्लाह के लाडले और फ़ख्रुर रसूल है, सय्यदुल अंबिया हैं, सय्यदु वुल्दी आदम हैं, वो जैसा न दुनिया में पहले कभी आया था और न कभी आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह करे आपकी मोहब्बत हमारे ज़िंदगी के हर गोशे के अंदर सरायत कर जाए, दिल के हर कोने में सरायत कर जाए, हमारी ज़िंदगी नबी की सुन्नतों से बिल्कुल मामूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।